नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ा लाहु व हक़्क़ुल यकीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक जल्ला शानहु अज़ल तो लेके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सलाह अल्लाह दे प्यारे हबीब दे बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे सलाम मौजूद सामीन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर हक़्क़ुल यकीन दा जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह वाक़िया दी 95 है पाक जी मैं तलावत करना तो सुनने का शर्फ हासिल है। मेरे सोने रब ने ऐसा पाक फरमाया बेशक ये तहकीकी गल है यकीनी गल है हक़्क़ुल यकीन जड़ा कुरान करीम के अंदर सोने रब ने 3 तरह के यकीना का जिक्र किया इल्मुल यकीन ऐनुल यकीन ते हक़्क़ुल यकीन। यानी इल्मुल यकीन वो है कि इंसान जिहड़ा किसी चीज़ के बारे में इल्म रखता है जैसा कि अग के बारे इंसान को इल्म होवे कि अग जलाउंदी है हरारत होंदी है वगैरह वगैरह ये इल्म है। लेकिन जो अग के करीब जाता है तो सेक आउंदा है अग का मुशाहिदा करता वो शोले देखता तो फिर ये देखना ये ऐनुल यकीन है। जो हथ में उंगली वगैरह दाखिल करता सड़ती है तो फिर वो हक़्क़ुल यकीन हासिल होता जो वाकई आके जड़ी जलाती है और फिर नाकाबिल तरदीद इंसान को यकीन हासिल होता। तो यकीन बहुत बड़ी दौलत है। इसी तरह जो इंसान सच्चे दिलों ईमान ले आंदा अल्लाह रसूल दे प्रोग्राम ते शरीयत कुरान सुन्नत हक़्क़ुल यकीन हासिल जो करता फिर ही इंसान का ईमान जड़ा वो कामल होंदा। जो इकरार बिल लिसान दे नाल तस्दीक को बिल कल्ब भी करता है तां ही सुने रब ने ऐसा पाक फरमाया कोई शक नहीं कोई शक नहीं कतई तौर पर हक़्क़ुल यकीन है गल नहीं। रब सोने ने दस दिता भी जो कुछ भी मैं बनाया वे यकीनी गल है और जो मैं दसिया सब यकीनी है। और कुरान पाक सुने रब ने दसिया कि बंदे तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया वो तरीका भी कुरान च दस सकता और तुहानू मैं पैदा किया तुहानू मैं लै जाना ना तुसी अपनी मर्जी ना पैदा होए ना तुसी अपनी मर्जी ना जा सकते हो तो मैं तुहानू पैदा अपने दीदार वास्ते किया आदेश भी मौजूद है। मैं कायनात दी नेम तो तुहाडे वास्ते बनाया तुहानू मैं अपने वास्ते बनाया ताकि तुसी मेरी बारगाह च पहुंच के तुहाडे अंदर रूह इसे वास्ते रखी ताकि रूह जिस्म जो कढ़ के रूह नूं मेरी बारगाह च पहुंचाओ मेरी हुजूरी च हाज़िर हो के मेरा दीदार हासिल करो। ये नेम तो तुहानू फिर पेशवा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के फजल तौफीक नाल ही लभणियां। जब शैतान दुनिया के पुजारियां मासू अल्लाह खलकी असबाब और बाब तो कल पर निकल के कुरान और सुन्नत जरूर के मुताबिक अमल करो हमेशा अजमाया अहले सुन्नत के नाल अपने फिर पेशवा को तौहीदी रहमानी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करो ताकि शैतानी नेटवर्क का राब्ता टूट गया तौहीदी मोहम्मदी नूरी नेटवर्क का राब्ता हो जाए तुहाडा और तुहाडी रूह अल्लाह तरफ दौड़े जैसा सुने रब ने कुरान च फरमाया फफिरु अल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ। ये नेमत ही हासिल होनी अगर तुम अपने पेशवा जेरे निगरानी खूब रियाज को मसरूम रियाज को मुजाहदात मुराकबात असबाक को वरायत करोगे यही मेरी सुन्नत है क्योंकि बगैर पीर मुर्शिद पे इंसान कदे भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता रूहानी कमालात हासिल नहीं कर सकता आलम मलकूत दाखिल नहीं हो सकता। हाँ रियाज तो मुजाहिदे ना काफरा मुनाफिका तरह अपने लतीफा नफस दे विच अपने सीने दे शैतान दिल दे खब्बे पासे खन्नास
जिसम जो कट गया सालवे ना सूही तो सैर सपाटे कर सकता, लेकिन आलवे मुल्कू जबरूद लाहू च नहीं पहुंच सकता। तो जो इंसान नू सच्चे मुसलमान नू यकीन हो जाता अल्लाह के सारे प्रोग्राम का, तो अल्लाह का हो जाता। जो शख्स दुनिया की हकीकत पहचान लेंदा कुरान सुनने की रोशनी च, तो दुनिया छड़ दिंदा। ते अपने नफ्से अमारा की जो हकीकत में पहचान लेंदा, लफज की कदे किसी खाज से अमल नहीं करता। शैतान भी जो पहचान लेंदा, फिर शैतान की किसी गल से अमल नहीं करता। सुने रब ने कुरान च दस्या अदुव्वुल मुबीन, तुहाडा खुला दुश्मन बचो, गलत जड़ तौक बाद तेरे मेरा हुक्म नहीं सी मन्निया। तुहाडे बाप आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा ना कीता नहीं कीता सी, मेरे हुक्म ना फरमानी ने कीती, अपने आप नूं बेहतर रखिया। और आखिर में तुहाडा हिसाब लेना, जो कोई तुसीं दुनिया करके आए हो, तो जज़ा सज़ा तुहाडे अमाल के मुताबिक मिलनी है। तज़किरा अंदर लिखिया कि हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह दे हाँ 2 दरवेश मेहमान आए, भुखे सीगे, तो उन्हें कहा बीबी होरां कोल ही सानू हलाल खाना मिल सकता है। तो हज़रत बीबी राबिया बसरी को 2 रोटियां घर च मौजूद सी, आपने तो 2 रोटियां चक के मेहमान आके रख दी। अचानक बाहरों दरवाजे साहिल ने आवाज दी कि मैं भुखा, अल्लाह वास्ते मैंने कुछ दिओ खाण नूं। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने 2 रोटियां चक के उस साहिल नूं दे दी। मेहमान हैरान होए भी सानू भी भुख लगी हुई सी, 2 ही तो रोटी जो के खा के बड़ा मोटा गुजारा कर लेंदे, तो बीबी होर भी चक के दे दित्तियां। लेकिन अदब की वजह कुछ कह ना सके। थोड़ा वक्त गुजरिया, एक कनीज आई, सिर ते थाल रखिया, उच रंग बिरंगे खाने सालड़ पक्के हुए ने, रोटियां ने। और दरवाजा खटखटाया, बीबी होरां पूछया हाँ भाई, आखिर जी मेरी मालका ने भेजी आ कि बीबी होरां दी खिदमत च नजराना पेश करके आओ। हज़रत बीबी राबिया बसरी ने रोटियां गिनियां तो 18 सी। आपने कहा नहीं साड़ियां नहीं, किसी होर दियां होणियां, उन्होंने दे जाके। वो कनीज ने बड़े इसरार की, आपने कहा नहीं साड़ियां नहीं, ले जा। वो कनीज जिहड़ी आ फिर वापस अपनी मालका को आई, आके सारा वाकया सुनाया। तो मालका ने 2 रोटियां होर उच रख दित्तियां, आखे हुण जा। वो गए जाके गिनियां ते बीबी होरां उस तरह 20 रोटियां, उन्होंने कहा ठीक है। आपने नजराना कबूल रहा, तो थाल मेहमान आके रख दिता। मेहमान हैरान होए, रंग बिरंगे खाने, रोटियां भी ज्यादा, खूब ढिड भर के रोटी उन्हें खाधी। तो बाद पूछने लगे बीबी जी अगे तुसीं किदां रोटी आके सब चक के दे दी, अस हैरान होए की वजह। वो बीबी होरी कहंदी भी तुसीं मेरे कोल आए, तो मेरा हक सी मेहमानदारी करन तुहाडी, मेरे को ही हाज़र सी, मैं तुहाडे के रख दिता। साहिल आ गया, तो साहिल तुहाडे नाल भी ज्यादा अहम है, तो मैं चक के साहिल नूं इस वास्ते फड़ाती है कि मैनू अपने रब की गल ते यकीन है, दुनिया 70 आखिर ते 10 गुणा इस दुनिया मिलता ही मिलता, 70 गुणा आखिर जमा हुंदा ही हुंदा। अल्लाह राज खर्चे, इस वास्ते मैं 2 रोटियां उन्होंने दे दियां ताकि 10 गुणा हो गए वापस आवे, ताकि साहिल का भी सर जाए, तुसीं भी राजी के रोटी खा लो। आ देख लो तुहाडे सामने आ गई। मैनू अल्लाह सोने के वादे ते पूरा पूरा यकीन है, हक और यकीन हासिल है मैनू। मेरे सोने रब ने जो कुरान च दसदा सच है, तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाता भी सच है, तो सच्चे अल्लाह वाले भी जो कहते भी सच है, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले अपने को कुछ नहीं कहते। जो कुरान का हुक्म है, जो मेरे प्यारे नबी का हुक्म है, जो बड़ा रास उन्होंने इल्म लदुन्नी हासिल होता, बात नहीं अल्लाह तरफों पैगाम मिलता, वही लोगों तक पहुंचाते रहे। क्योंकि सरापा ही मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही तकदीर मौला बड़े होंगे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माई उधर हजूर च गुजारते हैं, सब कुछ थोड़ी रब ते कुर्बान करके सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिल इलाही बड़े होंगे। अपने दूजे मामलात को अल्लाह सुन सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाह उन्हें हासिल की, तो सरापा रजा इलाही बड़े होंगे। फना फिर तौहीद कर फिर तौहीद होंगे रहे, इस वास्ते उन्होंने हर काम जरा वो कुरान सुन्नत के मुताबिक होंगे। उन्होंने शैतानी निजामा तो दस्तूर मनशूदा तो मुंह मोड़िया होंगे कुल्ले, इस वास्ते अल्लाह पाक की नेमत आती है। इस बार तज़किरा औलिया जो वाक़या लिखा मेहमानों की रोटियां, इस बार तज़किरा औलिया ने एक होर वाक़या लिखा कि एक बारी रात नूं हज़रत बीबी राबिया बसरी अब आपको रियाज कर दिया, नमाज पढ़ दिया, थकावट हो गई, आपने बड़ी आराम वास्ते अख लाई,
अचानक एक चोर आया घर च, उस चोर ने चादर चक ली ओदी, जिवें वो चादर चक के जान लगा ना हो गया, उन्हें चादर सिट दी फटाफट, तो सजाखा हो गया। और फिर चादर चकी, फिर अन्ना हो गया, फिर चादर सिटी, फिर सजाखा हो गया। इदा कई बारी हुई। अखीर गैब तो आवाज आई, और चोरा जान दे ना पुठे काम कर। अगर दोस्त सुता है तो दोस्त जागदा ना, तो मैं नींद नहीं आती, मैं तो हमेशा जागदा। तो ये मेरी दोस्त है। कुरान ने अल्लाह ने फरमाया ला इन्ना औलिया अल्लाह खौफ अलैहिम व लहुम यहज़नून। तो शैतान तेरे करीब भी नहीं आ सकता, तू इत्थे किथे आ वड़े आके चोरी करन लग पिया। अगर ये सुती आ तो दोस्त तो जाग रहा ना। तो चोर बड़ा शर्मिंदा होया, फौरन उठो फिर भज गया चादर छड़ के। इसे दूसरे वाले लिखा कि बीबी राबा बसरी रहमतुल्लाह अलैह तरह कई दिन का फाका आप नूं आया कि आप नूं कुछ फतूह हासिल होई। आप खादमा नूं कहण लगी है भी लै को रोटी पका, सालन पका ला। कहण लगी बीबी जी प्याज है नहीं, अगर हुक्म करो तो मैं प्याज गुआढ़ियां को मंग लिया वा। आपने कहा नहीं, मैं अपने अल्लाह ने वादा किया होया कि अल्लाह सोनिया तेरे अलावा मैं किसी की सवाली नहीं होना, तो तू बगैर प्याज तो जो कुछ भी है तैयार कर। अचानक एक परिंदा आया, छिलिया प्याज लिया के उन्हें हांडी में सिटता। आपने उस साले नहीं खादा, कदे शैतान का फरेब ना होवे। तो सुखी रोटी खा के आपने अल्लाह सुना शुक्र अदा किया। ऐसे तज़किरा वाली लिखा कि एक दिन हज़रत बीबी राबा बसरी रहमतुल्लाह अलैह जंगल च गईयां, तो जंगली जानवर परिंदे दरिंदे सब आपके गिरद जमा हो गए। अचानक हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह भी जंगल च निकले आए, तो जिवें देखा कि चरिंद परिंद आपके दुआले आ, जिवें उन्होंने परिंदियां ने ख्वाजा हसन बसरी देखा सारे भज गए। तो हज़रत बीबी राबा बसरी कहन लगे बीबी ये की मामला, तेरे आगे नाल बड़े खुश से गए तो मैं सारे भज गए। हज़रत बीबी राबा बसरी कहन लगी हसन अज की खादा? वो कहन लगा मैं गोश्त खादा। तो बीबी राबा कहन लगी जो तू इन्हों का गोश्त खाएगा फिर तेरे नाल किद्दां मानूस होणगियां। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदियां नूं बातरी नेमता कैफियत अता करदे ने। बहरहाल जी सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हुक्म से पूरा हक और यकीन हासिल है, वो दोनों जहानां च कामयाब है। ये बेयकीनी का शिकार है तो दुनिया भी जलील और रसवा, आखिरत भी, कब्र भी। इस वास्ते इंसान ने चाहिए अल्लाह सुन दे हकामात से हक और यकीन का कमाल हासिल करे, शक तो बचे। तो शक बहुत बड़ा फितना है। इस वास्ते कुरान शुरू च अल्लाह सुने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, के कलाम अल्लाह का कलाम है कुरान, ये कोई शक नहीं। यानी ये नफा बख्शिश काबिल अमल होने च, नतीजा खेज होने च, बंदे मंजिल ते पहुंचाने च कोई शक नहीं। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ के अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कामिल माजिद मस्किन बेसारा इंसाना शायद तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सुना साडा कोई सहारा नहीं। सन तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, तेरा सहारा साडे वास्ते काफी है। सन दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाई, अपने दायमी ज़ात दी नेमत अज़मत दौलत कुबर अता फरमाई, साडी अखलाक गुनाह गलती अल्लाह सब माफ फरमाए, काफिर मुनाफिकां दे गलीज़ मंसूबे नाकाम फरमाए, कुरान के सलाम नु गलबा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो फानी दुनिया सब हवसा 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 हवसा, बचो 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 दुनिया में फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल